तो वहीं साल 1971 में पाकिस्तान से जुल्म और अत्याचार से परेशान होकर भारत में बसने वाले पाक विस्थापित हिंदू परिवारों को सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। ये परिवार दोनों देशों के बीच युद्ध की परिस्थितियों को देखते पाकिस्तान के छाछरों रियासत छोड़कर भारत में बसे थे और कुछ महीनों बाद युद्ध शुरू हुआ तो इसी गांव में के युवाओं के ग्रुप ने भारतीय सेना का कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया, जिसकी बदौलत भारतीय सेना ने छाछरों फतेह हासिल की थी। लेकिन कुछ समय बाद शांति को लेकर हुए शिमला समझौते में भारत सरकार सेना द्वारा जीता हुआ छाछरों पाकिस्तान को दे दिया गया। ऐसे में एक बार फिर इन परिवारों को छाछरों छोड़ना पड़ा, जिसका मलाल इन्हें जिंदगी भर था। कई बार इन लोगों ने मांग की जहां ये लोग बसे हैं उनका नाम छाछोचरा किया जाए। अब राज्य सरकार ने उनकी मांग को पूरा करते हुए छाछरों नाम से राजस्व गांव सृजित किया है, जिसको लेकर पाक विस्थापितों में खुशी है। तो आखिर क्यों इन लोगों को अपनी रियासत छोड़कर पलायन करना चाहिए और क्या है छाछरों के लोगों की कहानी, आप भी देखिए। भारत पाकिस्तान के बीच 1965 का युद्ध हुआ। इसके बाद पाकिस्तान में हालात बिगड़ने शुरू हुए और कई हिंदू परिवारों पर अत्याचार शुरू हुए। इस दौरान पाकिस्तान हुकूमत ने लक्ष्मण सिंह सोढ़ा पर जासूसी और देशद्रोह का आरोप लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया। कई महीने जेल में रहने के बाद लक्ष्मण सिंह सोढ़ा उनके चचेरे भाई पदम सिंह सोढ़ा को रातों रात पाकिस्तान में अपनी रियासत छाछरों, हजारों एकड़ जमीन, रिश्तेदार, सब कुछ छोड़कर भारत में शरण लेनी पड़ी। इन्होंने पाकिस्तान के छाछरों के करीब 55 परिवारों के साथ बाड़मेर के चौहट्टन इलाके बावड़ी कला गांव में शरण ली और यहीं बस गए। लेकिन मलाल था कि अपने भरे पूरे घर और रियासत को वो छोड़ आए। भारत में बसने के बाद इन लोगों की हमेशा से मांग रही कि जहां ये लोग रहते हैं उस जगह का नाम छाछरों कर दिया जाए और अब जाकर इनकी ये मुराद पूरी हुई है। पाकिस्तान के थरपारकर इलाके में एक शहर है छाछरों। वहां पर बड़ी मात्रा में हिंदू परिवार रहते थे, लेकिन भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों से परेशान होकर कई परिवार छाछरों छोड़कर भारत के सीमावर्ती इलाकों में बस गए और यहीं रहकर इन लोगों ने देश की नागरिकता ग्रहण की। लेकिन मलाल ये था कि उनका जन्मभूमि, उनका जो गांव था वो पीछे छूट गया। लेकिन अब इन लोगों को खुशी है कि राज्य सरकार ने बाड़मेर के चौहटन इलाके में एक राजस्व गांव जो है निर्मित किया है, जिसका नाम दिया गया है छाछरों। तो क्या इस गांव को लेकर पूरा इतिहास है, क्यों छाछरों इन्हें छोड़ना पड़ा, और जब इनके गांव का नाम अब छाछरों हो चुका है तो किस बात को लेकर इनमें कितनी खुशी है, इनसे बात करेंगे। हमारे साथ जो छाछरों गांव के ठाकुर है पदम सिंह जी, वो हमारे साथ है। इनसे इतिहास भी जानेंगे कि क्यों आखिर इनको छाछरों छोड़ना पड़ा और किस तरह की समस्याओं का सामना इनको भारत आने के बाद करना पड़ा। सर, यहाँ पर आपका जो पाकिस्तान में छाछरों पीछे छूट गया था उसे राज्य सरकार ने मानते हुए यहाँ पर छाछरों गांव बनाए हैं, कितनी खुशी है इस बात को लेकर? बहुत, इतनी खुशी है जिसकी कहने की कोई हद नहीं। हम 57 साल से छाछरों जहाँ पड़ा है। 71 में आए थे, 8/2/71, और 25 में ये छाछरों पड़ा है विलेज हमारा बावड़ी कला में। तो बहुत खुशी इतनी हुई है जिस पूछो मत। 75 साल मेरी एज है। छाछरों में खूब तकलीफें सही थी और लक्ष्मण सिंह जी बड़ा भाई साहब ठाकुर साहब थे, वो उनको जेल के अंदर रखा था। 1 महीना 29 दिन जेल के अंदर मार्शल कोर्ट लगी हुई थी आर्मी की, उसमें रखा हुआ था। हिंदुस्तान को जासूसी के नाम झूठा मुकदमा बढ़ा के उसको रखा हुआ था। अच्छा, उसी दुखों से परेशान होकर आपको छाछरों छोड़ना। कितने परिवार थे जो वहां से आए थे और कौन से साल में आए? उसी टाइम हमारे साथ 55 परिवार थे। हम 71 में 8/2/71 के आए। उसके बाद में कर्नल भवानी सिंह जी के साथ में हमने वापस छाछरों फतेह किया। 13 आदमी हम गए थे, जो नाम आपके पास है। उसमें 12 तो भगवान के घर चले गए, 13 में एक आदमी मैं बचा हूँ जो वहाँ। अच्छा, 13 जो लोग थे जो भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों ने छाछरों को दोबारा फतेह किया था और अपनी हवेली के ऊपर मैं तिरंगा झंडा अपना लहराया था, वहाँ झंडा फहराया था। उसके बाद में टोंटी राजपूत के साथ में हम छाछरों गए थे। कर्नल भंडारी था और मेजर सूबेदार 20वीं राजपूत बटालियन, जिसके मेजर भवानी सिंह हुआ करते थे, कर्नल। हाँ, कर्नल भवानी सिंह जी थे। वो तो उसमें पैरासूट में थे और टोंटी राजपूत में कर्नल थे भंडारी साहब। उनको वापस तीसरी बार उनको साथ में छाछरे गया, उनको आर्मी को छोड़ के रास्ता बताना, पानी पिलाना, कितनी मदद देनी।
कई जगह ऊँटों की जरूरत थी, रेगिस्तान इलाका था, ऊँट घोड़े की जरूरत थी, वो लेके गए थे सब, उनको ले जाके छाछरे में बसाया। कितने महीने वहां पर भारत का राज रहा? 11 महीना भारत का राज रहा। वहाँ एसपी लगा हुआ था, कैलाश दान जी जो कलेक्टर लगा हुआ था, सुख सिंह जी जो लोअर के थे भाटी, वो एसपी लगा हुआ था, वहाँ छाछरे में रहे। अच्छा, आपने जो सेना की मदद की, जो छात्रों पे कब्जा किया, तो उसके बाद पाकिस्तानी सेना सरकार के तो आप वांटेड रहे होंगे? वहां तो है, हमारे ऊपर लक्ष्मण सिंह जी के ऊपर 2 लाख इनाम रखा हुआ था, उनको जिंदा पकड़ो या मार के लाओ 2 लाख रुपए इनाम देंगे। लक्ष्मण सिंह के बारे में उन लोगों ने, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने आदेश करके रखा था। अच्छा, आप छात्रों के जमींदार थे, लेकिन यहाँ आने के बाद जीवन में कितना परिवर्तन आया? कितनी समस्याएं आपको यहाँ में और वहां में? समस्या और तो कुछ नहीं आई, समस्या ये तो आया हमको गवर्नमेंट की तरफ से थोड़ी समस्या आई, कांग्रेस का उस टाइम राज था, उसी टाइम जरूर समस्या हमको बहुत आई। तो उन लोगों ने, जहाँ एमएलए थे आदि साहब थे और शिव के एमएलए हुकम सिंह जी थे, इन लोगों ने, सुखाड़िया जहाँ मुख्यमंत्री था राजस्थान का, उन लोगों ने आदेश करा दिया भाई बाड़मेर जिले के अंदर ये फैमिली नहीं रह सकती। लक्ष्मण सिंह सोढ़ा छाछरों के जागीरदार थे। जनता का उनसे जबरदस्त जुड़ाव था। वो पाकिस्तान की सरकार में पहले हिंदू मंत्री थे जो रेल मंत्री रहे। उन्हें भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भी मुलाकात के लिए बुलाया था। जब पाकिस्तान में उन पर जासूसी के आरोप लगे और उन्हें जेल में डाला गया तो उन्होंने पाकिस्तान को छोड़ने का मन बना लिया। तो वहाँ के लोक कलाकार मांगड़ियारों ने जनता की तरफ से एक गीत गाया था जो आज भी हर कलाकार विरह के गीत के रूप में गाता है। इसके बाद सोढ़ा भारत में आकर बस गए थे। जो स्थानीय गाना है वो गा रहे थे, क्या पूरा गीत है? सुनाएंगे 2 लाइनें उसकी? छाछरो पाकिस्तान में छाछरो गांव है, वहाँ के ये हौजरा सोडा है, तो रतन सिंह जी परिवार से ये है। रतन सिंह जी के बाद में लाल सिंह जी, लक्ष्मण सिंह जी, ऊपर ये 71 में यहाँ आ गए, बावड़ी बसाया। बावड़ी बसाने के बाद में लक्ष्मण सिंह जी बहुत अच्छे आदमी थे, पाकिस्तान में रेल मंत्री रहे, और पूरा सोडा परिवार, पूरी रियासत हिंदू मुसलमान सब इन सोडा परिवार को चाहते थे। बाद में यहाँ के अपने सन 71 के बाद में लोकतंत्र के चुनाव होते, उसमें लक्ष्मण सिंह जी को चोटन प्रचार समिति जी का प्रधान बनाया गया, और पद्म सिंह जी वर्तमान में नहीं है, भूतपूर्व पद्म सिंह सोडा बराज ये बावड़ी कला के सरपंच रहे। और आज खुशी, इनको खुशी क्या खुशी, हम मनुष्यों को भी खुशी है। हमारे समाज में, मेरे समाज का पूर्व अध्यक्ष हूँ, हमारे समाज में कल मेरे को फोन आया गया, आप सोडो में जाते हो? सोडो तो हमारा, हम तो मेरा तो राठौड़ों के है, पर हमारे को इतनी खुशी है। तो यार अनवर थोड़े छोटा छाछरो बनाए, छाछरो तो बनाए काले अखबार में सावर फोटो हो, तो इतना मैं खुश हुआ, बात छोड़ दो कमांगनी। अच्छा, आप कलाकारों में खुशी है कि अब भारत में छाछरो? हाँ, हम कलाकारों खुशी है ना सब नाम। हम तो ये 71 में इनके ब्याह शादी ब्याह में हर चीज में हम आते रहते, तो हमारे तो बहुत खुशी है। इनकी राजपूत कौम की तो हमारे विरासी ऊपर मेहरबानी है। हमारे बिल्कुल, आप अभी एक लोकगीत गा रहे थे, उसमें छाछरों का नाम बार बार लिया जा रहा, तो क्या गीत था वो? गीत रायचंद था, फिर लक्ष्मण सिंह का गीत गा लिया। पहले रायचंद के नाम पे गाया था, वो या हिंदुस्तान रायचंद के नाम पे गीत गाया था, फिर सोडा साहब का नाम, छूटी छाछरों ने रेल मारा शायर सोडा बेगी बलन करया। इसका मतलब क्या होता है? कि बेगी बलन करया, बड़े मोना जोन आओ। छूटा क्या? छूट सोडा जात छाछरो छूटो तो पाछा बड़े मोना जोड़ा, छूटी मारे छाछरों ने रेल मारा, लक्ष्मण सिंह सोडा बेगी बलन करया। थे बेगा अब खुशी है कि छाछरों यहीं पर है? हमें तो खुशी हुए में ज्यादा हुई रही। हम एक छाछरे में बैठा गीत गाऊंगा, आज छाछरे में बैठा। 2 लाइनें हो जाए उसकी? ये परिवार कहने को तो अत्याचारों से परेशान होकर भारत में बस चुका था, लेकिन मन और आत्मा छाछरों में ही बसी थी। लेकिन वो पाकिस्तान में रह गई थी। कुछ ही महीनों बाद भारत और पाकिस्तान के बीच दोबारा युद्ध शुरू हुआ।
इस दौरान इस इलाके की कमान 10 पैरा कमांडो के पास थी, जिसके कमांडिंग ऑफिसर महावीर चक्र विजेता और पूर्व जयपुर महाराजा सवाई भवानी सिंह थे। भारतीय सेना इस इलाके से अनजान थी। ऐसे में शास्त्रों से विस्थापित होकर आए परिवारों के 13 लोगों को भवानी सिंह जी ने सेना के साथ लिया। इसमें लक्ष्मण सिंह और पदम सिंह सोढ़ा भी थे और इन्हीं के सहयोग से भारतीय सेना ने पाकिस्तान के छाछरों पर चढ़ाई शुरू कर दी, जिसके बाद पाक सेना भाग खड़ी हुई और छाछरों में जो हवेली लक्ष्मण सिंह और पदम सिंह छोड़कर आए थे, उस पर उन्होंने 1971 की सुबह भारत का तिरंगा फहराकर फतह पाई। पाकिस्तान के थरपारकर इलाके में एक गांव हुआ करता था छाछरो। वहां के सोडा जागीरदार, जिनके ऊपर पाकिस्तान की तत्कालीन सरकार ने जासूसी के आरोप लगाते हुए जेल में डाल दिया। इसके भय के चलते वहां से करीब 55 परिवार विस्थापित होकर भारत के चौटन इलाके के बावड़ी गांव में आए और इसके बाद भारत पाकिस्तान की साल 1971 की लड़ाई में इन्हीं सोडा परिवारों ने भारतीय सेना के साथ कंधे से कंधा मिलाते हुए पाकिस्तान से लड़ाई में मदद की। इसके बाद भारतीय सेना ने छाछरों पर जाकर फतेह हासिल करी। छाछरों का जो किला हुआ करता था उसके ऊपर भारत का झंडा लहराया गया, जिसके बाद पाकिस्तान की हुकूमत की नजर में एक बार फिर ये जो 50-55 परिवार जो भारत में आकर बसे थे वो आ गए। ऐसे में ये लोग ना तो वापस पाकिस्तान जा पाए, इन्हें मलाल था कि जहां ये लोग पैदा हुए, जो इनकी जन्मभूमि है वो पीछे छूट गई और दूसरी बार इसके दर्शन नहीं हो पाएंगे। लेकिन राजस्थान सरकार ने इनकी जो समस्या थी उसको सुनते हुए बाड़मेर में ही, भारत में ही छाछरो नाम से एक नया गांव बसाया है। इसको लेकर हमारे साथ ग्रामीण है, इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि कितनी खुशी है कि अब भारत में भी छाछरो होगा। बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। खुशी का कोई ठिकाना नहीं, इतनी खुशी हुई। अच्छा, सुना है कि आपके परिवार जो है सोडा राजपूतों के वो वहां पर वांटेड है क्योंकि साल 1971 की लड़ाई में भारतीय सेना का साथ दिया था, तो ये एक दुविधा थी कि आप लोग वापस पाकिस्तान नहीं जा पाते। वापस तो नहीं जा सके, लेकिन हम फौज के साथ गए और हमारे वहाँ जो हवेलियां थी उन पर तिरंगा लहराया और हमारे को उस दिन से खुशी थी कि हमारे गाँव का नाम छाछरो हो। यहाँ भारत आए तो हमको यही मन में रही कि एक बार हमारा छाछरो हमारे दिल में था, वो वापस छाछरो बन गया। इससे बहुत खुशी है हमारे। अच्छा, खुशी है कि राजस्थान सरकार ने आपकी मन की बात जो है सुन ली और आपके गांव का नाम ही छाछरो बना दिया। जी बहुत खुशी है, इतनी खुशी है कि वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते हम, इतनी अंदर से खुशी हो रही है हमें। अच्छा, पहली बार सुना कि आपके इस गांव का नाम छाछरो होगा तो क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी? अब पहले हमारे दादू साहब सुना था कि छाछरों में रहते थे, राज करते थे वहाँ पे। अभी यहाँ पे अब हम भी कह सकते हैं हम छाछरों से हैं, इतनी हमें खुशी हो रही है। अच्छा, ये अब नहीं कहना पड़ता कि हम लोग बावड़ी से हैं, चौटन से हैं। नहीं कहना पड़ा, हम भी कहेंगे, घरों से कहेंगे हम छाछरों से हैं। जी सर, बिल्कुल। कितने साल ले लिया, कितनी उम्र ले लिया आपने? हमारे 60 साल। अच्छा, कितनी खुशी है कि छाछरो भारत। खुशी है हमको, छात्रों का यहाँ बनाया तो छात्रों को बहुत खुशी है हमको। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम चंद्र सिंह सोडा। क्या कहना चाहेंगे, राज्य सरकार ने आपके यहाँ एक छाछरो बना दिया नहीं? अरे हमारे तो गर्व से अब तो समा नहीं पाते, इतना दिल से खुशी। राजस्थान सरकार का तय दिल से अब शुक्रगुजार है। प्लस हमारे एमएलए साहब आदूराम जी के शुक्रगुजार है। प्लस मेरी जन्मभूमि पर छाछरो है और अब ये राजस्व गाँव बड़ा, तो ऐसा कोई शब्द नहीं बचा जो मैं खुशी से कह सकूं। ऐसा शब्द, इतनी खुशी हो रही है। मोदी जी को हम बहुत हम खुश हैं मोदी जी से, और मोदी जी को खूब धन्यवाद देते हैं और मोदी जी का आभार व्यक्त करते हैं। छाछरों पर फतह हासिल के करीब 11 महीने तक छाछरो प्रशासनिक रूप से भारत के नियंत्रण में रहा। तत्कालीन सरकार ने वहां पर जिला कलेक्टर और एसपी भी नियुक्त किए थे। लक्ष्मण सिंह और विस्थापित होकर आए कई लोगों को उम्मीद थी कि अब छाछरो पूरी तरह से भारत का अंग होगा, लेकिन शिमला में दोनों देशों के बीच हुए शांति समझौते में भारत में सेना द्वारा जीते गए इलाके पाकिस्तान को वापस दे दिए गए, जिनमें छाछरो भी शामिल था। युद्ध समाप्त होने के बाद पाकिस्तान सरकार ने छाछरो फतह करने में भारतीय सेना के साथ देने के आरोप में लक्ष्मण सिंह और पदम सिंह सोढ़ा को पाकिस्तान का वांटेड घोषित कर दिया और जिंदा या मुर्दा लाने वालों को 2 लाख रुपए इनाम देने की घोषणा की। अच्छा, कुछ याद है वहाँ की यादें? याद है, हमारी कोटरी छाछरो आज बनी है, इसके नाम से खुशी है। छाछरो जाते थे लेकिन यहाँ आने के बाद में कई एमएल बने, कई सरकारें आई, पर आज की सरकार राजस्थान बीजेपी ने और आडूराम जी मेघवाल ने हमारे ऊपर जिंदगी भर एहसान किया है। मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं बावड़ी कला में रहते हूँ, मेरा नाम गोवर्धन सिंह है। कई एमएल आए हैं, आज से पहले भी आए, अभी भी आएंगे, लेकिन आडूराम जी को मैं धन्यवाद देता हूँ। लक्ष्मण सिंह के भारत में बसने के बाद यहाँ की जनता ने भी उन्हें खूब मान सम्मान दिया। लक्ष्मण सिंह को बाड़मेर की चौहट्टन पंचायत समिति से 2 बार प्रधान चुना गया।
उनके चचेरे भाई जो वर्तमान में बाड़मेर के चौहटन इलाके के बावड़ी कला गांव में रहते हैं, जहां राज्य सरकार ने छाछरो गांव बनाने की घोषणा की है, वो भी इस गांव से 2 बार सरपंच रहे। भारतीय सेना का कंधे से कंधा मिलाकर मोर्चा संभालने वाले 13 लोगों में से इकलौते पदम सिंह सोढ़ा ही बचे हैं और वो कहते हैं कि एक मलाल था कि हमने मजबूरी में हमारे घर छोड़े थे। वर्तमान सरकार ने हमारी भावनाओं को समझते हुए भारत में ही हमारी जन्मभूमि के नाम से नया राजस्व गांव बनाने का तोहफा हमें दिया है। इसके लिए हम भारत सरकार के साथ साथ सभी के आभारी हैं। अब खुशी है कि जिस गांव में हमने पहली सांस ली थी, आखिरी सांस भी उसी नाम के छाछरो गांव में लेंगे। राज्य सरकार द्वारा बाड़मेर के इलाके में छाछरो राजस्व गांव बनाने के निर्णय को लेकर ग्रामीणों में जबरदस्त जो है खुशी की लहर है। लोग मिठाइयां बांट रहे हैं, ढोल बजा रहे हैं और इस खुशी को मना रहे हैं। राजू माली, एनडीटीवी, बाड़मेर।